हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं मैरिज सर्टिफिकेट की, जो कि एक ज़रूरत हो चुकी है हमारी महिला पर्यवेक्षक जो भर्ती है इसके लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपसे मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है, क्योंकि ये लड़कियों की ये प्रॉब्लम है कि अधिकतर इसमें शादीशुदा महिलाओं ने ही फॉर्म भरा हुआ है। और शादी के पहले के जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे उनकी मार्कशीट है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 10th की मार्कशीट से ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। और 10th की मार्कशीट, क्योंकि अनमैरिड होती हैं लड़कियां उस टाइम पर, तो उसमें उनके पिताजी का नाम रहता है। और शादी के बाद क्योंकि आधार है और आपका जाति प्रमाण पत्र है, क्योंकि अब डिजिटल अभी बने हैं नए, तो जाति प्रमाण पत्र, आपका आय प्रमाण पत्र, आपका आधार, इन सभी में आपके हस्बैंड के नाम हो चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कहीं आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आउट ना हो जाओ, इसके लिए एक सोल्यूशन है कि आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लें। अब मैरिज सर्टिफिकेट बोलने में बहुत ईजी है, अब लेकिन लड़कियों को नहीं पता कहाँ से बनेगा, कैसे क्या प्रोसेस होगी। तो बता दूं, पहले थोड़ी सी इसकी प्रोसेस थोड़ी सी कठिन थी, लेकिन अब बहुत ईजी हो चुकी है। आप आसानी से ऑनलाइन या ऑफलाइन इसका आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन सबसे ज़्यादा ईजी रहेगा। आप आसानी से अपने डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर दें और उसके बिहाफ पे आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं दोनों ही आपको प्रक्रिया बता दे रही हूँ। आप अगर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो, ऑनलाइन ही अगर आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको जाना है एमपी ई नगर पालिका पोर्टल पर। जहाँ आप जाएंगे और वहाँ पर आपको फ्रंट पेज में ही, होम पेज में ही दिख जाएगा मैरिज सर्टिफिकेट। तो उस पर आप क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर दें। इसमें आपको 2 गवाह भी लगेंगे। मैं आपको पूरा बता दे रही हूँ क्या-क्या लगेगा। देखिए, इसमें आपके हस्बैंड के और आपके दोनों के ही पहचान पत्र लगेंगे, जिसमें आप आधार अपना ले सकते हैं। ठीक है? और इसके अलावा इसमें आपके फ़ोटोज़ लगेंगे, शादी के फ़ोटो लगेंगे, या हो सकता है आपसे आपका मैरिज कार्ड भी माँग लें, तो आप दोनों ही, अगर मैरिज कार्ड नहीं है तो आप अपनी शादी के फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं। इसके अलावा आपका फ़ोटोज़, जैसे मैंने बताया कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लग सकती है। 2 गवाह तो मैंडेटरी हैं, 2 गवाह लगेंगे, उनकी फ़ोटोज़ भी लगेंगी और उनके साइन भी लगेंगे, डिजिटल साइन या जो भी कह लीजिए। ठीक है? ये लगेंगे। और इसके अलावा आपने कहाँ शादी किया था, किस डेट में किया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल होंगी। आप डॉक्यूमेंट सारे रेडी रख के लेके जाइए, तो वहाँ पे आपसे कुछ भी माँग सकते हैं। और 2 गवाह लगेंगे, एक उनकी साइड का, आपके हस्बैंड की साइड का, और एक आपकी साइड का। आपको लेके जाना होगा कि हाँ, इस डेट में इनकी शादी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे वेरीफ़ाई होता है कि हाँ, हुआ था, नहीं हुआ था, सारा सब कुछ रहता है वहाँ पे। ठीक है? और इसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, जिसके बिहाफ़ पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? और जैसे कि आप फॉर्म फिल करते हो ना, अपने जैसे एग्ज़ाम के ही आपने फॉर्म फिल किए थे, सारे डिजिटल आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे आपने वहाँ पे अपलोड किए थे, वैसे ही मैरिज सर्टिफिकेट में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। और आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा, जैसे आपने फिल किया था वैसे ही, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है इसकी प्रोसेस। और इसमें शुल्क भी लगता है, पोर्टल चार्ज लगता है लगभग 100 से 500 के बीच में। आप एग्ज़ैक्टली नहीं पता मुझे, आप एमपी ऑनलाइन जाएँगे तो वहाँ से क्लियर हो ही जाएगा। तो ये था ऑनलाइन मोड। आप ऑनलाइन ऐसे पेमेंट अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप नहीं चाहते हो कि ऑनलाइन करो, तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। इसके लिए आपको नगर पालिका जाना होगा, अपने नगर पालिका, तहसील, कहीं पे भी जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो डॉक्यूमेंट सारे वही रहेंगे, गवाह को भी आपको लेके जाना होगा, वही सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, और वहाँ पे आपको सत्यापित कराने होंगे। हैंड टू हैंड वहाँ पे आपको सत्यापित करके देंगे। और आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, आपको उसको फिल करना होगा। वो फॉर्म फिल कर आपको सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट सारे दे देने हैं, और फिर आपको जितने भी दिन में बन जाता है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे आपका सर्टिफिकेट। इसमें टाइम लग सकता है 15 से 30 दिन का, या हो सकता है कम में भी बन जाए, लेकिन अब सरकारी काम है, जितना भी इसमें टाइम लग जाए। तो अगर आप चाहते हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आप अभी से इसकी प्रोसेस कर दीजिए, ताकि टाइम पे आपको आपका जो डॉक्यूमेंट्स है सारे रेडी मिलें और दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अपनी तरफ से एटलीस्ट कोई रिस्क मत लीजिए। अभी हालाँकि ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है, लेकिन होता है इसमें, क्योंकि आपसे कुछ भी माँगा जा सकता है, इसलिए मैं बचाव के लिए कह रही हूँ कि मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लें। अपने पास एक बचाव रहेगा कि आपको कहीं से भी कोई आउट ना कर पाए। आपने इतने सालों की मेहनत की हुई है, तब कहीं जाके रिज़ल्ट अच्छा बना है, और सिर्फ़ एक छोटी-सी गलती के कारण, कोई डॉक्यूमेंट की कमी के कारण आपका सिलेक्शन ना रोके, इसलिए डॉक्यूमेंट सारे अपने रेडी रखिएगा। और डिग्री का भी लड़कियाँ पूछ रही हैं कि डिग्री और ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है उसमें क्या डिफ़रेंस है, तो दोनों में बहुत डिफ़रेंस है। मार्कशीट होती है, और आपका जो डिग्री रहेगी, ये प्रूफ़ करेगी कि हाँ, आपने इस इंस्टीट्यूट से इस तारीख में ये जो आपका ग्रेजुएशन है कंप्लीट किया हुआ है। एक सर्टिफिकेट टाइप आप कह सकते हो कि वो रहता है, और वो आपको लगाना होगा। तो आप वो लेकर अपना रख सकते हैं, और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपने तैयार रखिए। आपका मूल निवासी होना चाहिए, फ्रेश डिजिटल बना हुआ। अब पुराने बने हुए नहीं चलेंगे। अगर आपके पास
डिजिटल नहीं है तो डिजिटल आप बनवा लीजिए। आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका मूल निवासी, ये आप अपने डिजिटल बनवा के रखिएगा। और इसके अलावा आपका आय प्रमाण पत्र है वो फ्रेश लगता है, तो जैसे ही आपको लगे कि हाँ, अब जॉइनिंग होने वाली है, 1-2 दिन में बन जाता है, कोई टाइम नहीं लगता है आय प्रमाण पत्र बनने में, तो आप फ्रेश ही बनवाइएगा, क्योंकि 3 महीने का ही वो लोग वैलिड लेते हैं। 3 महीने के बाद का वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो आय प्रमाण पत्र भी आपको तभी बनवाना है, तो आप जैसे ही लगे कि हाँ, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं, तो आप बनवा लीजिएगा उसको। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास आप रेडी रखें, ठीक है। और जैसे कि कल भी मैंने बताया हुआ था कि अगर स्पेलिंग्स में कोई मिस्टेक है तो भी आपके पास टाइम है, चाहे तो आप सुधरवा लें। मार्कशीट में अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे भी कोई दिक्कत है, तो आप उसमें करेक्शन करा लें। 10th की मार्कशीट जैसा ही आपको सब कुछ करवाना है, ठीक है। और अगर 10th की मार्कशीट में ही कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप सुधार करवा सकते हैं, लेकिन होगा वेरीफाई उसी से ही, ठीक है। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखें, अपनी तरफ से कोई चूक ना करें, ठीक है। तो मेरी ये वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि आप लोगों को जो है दिक्कत ना आ जाए आगे जाके। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत पछतावा हो जाता है जब इतनी मेहनत एकदम से बेकार हो जाती है कुछ एक सिली मिस्टेक्स के कारण। मैंने आपको बताया भी था कि राजस्थान में कई लड़कियों का सिर्फ इसीलिए सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं थे। तो वो गलती अपन को नहीं करना है, रेडी रखिएगा। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि डिग्री बनने में कितना टाइम लग जाता है। तो देखिए, डिपेंड करता है आप कैसे अप्लाई करते हो, ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो। लेकिन अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो जल्दी प्रोसेस हो सकती है, ऑफलाइन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और आपको जाना भी होगा वहाँ पे, 1-2 बार शायद से बुलाते भी हैं वो लोग। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दें, ताकि दिक्कत ना जाए। अगेन मैं बोलूँगी कि अप्लाई आप फटाफट से करें, जो भी आप करना चाहते हैं। अभी आप ये ना सोचें कि अभी तो एग्ज़ाम ही चल रहे हैं, क्योंकि देखिए, जब अटकलें आती हैं ना, तो आसानी से होने वाले कामों में भी टाइम लग जाते हैं। तो अपनी तरफ से रिस्क ना लें बिल्कुल भी। डॉक्यूमेंट्स अपने हमेशा से रेडी रखें। जैसे ही कोई बुलाए आप तुरंत अपनी जो फ़ाइल है वो लेकर पहुँच जाएँ और जॉब हासिल कर लें, ठीक है। और जो भी फिर आएँगे जो भी अपडेट आती रहेगी, मैं आपको बताती रहूँगी क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या नहीं लगेंगे और क्या-क्या लगेगा। बने रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप सेफ़ रहें। अपनी जॉब, जो अपनी सीट है वो बचा कर रखें, क्योंकि लूटने वाले बहुत हैं सीट्स को, तो बिल्कुल रिस्क ना लें, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।